हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण एकदम शुरू से बेसिक कंसेप्ट के साथ बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। और सबसे पहले जानते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपनी भावना एवं विचारों को एक दूसरे के समक्ष ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करता है, जिसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपनी भावना एवं विचारों को एक दूसरे के माध्यम ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करता है, जिसे भाषा कहते हैं। और संस्कृत को जो है आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। किस भाषा को जो है आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं? तो संस्कृत कितनी वर्ष पुरानी है? तो 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। संस्कृत जो है 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। और किस भाषा को संस्कृत की उत्तराधिकारिणी कहा गया है? किस भाषा को जो है संस्कृत की उत्तराधिकारिणी कहा गया है? तो इसका आंसर है हिंदी को जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी कहा गया है। और हिंदी जो है कितनी वर्ष पुरानी भाषा है? तो 1000 से लेकर 1500 वर्ष पुरानी भाषा है। हिंदी जो है 1000 से लेकर 1500 वर्ष पुरानी भाषा है। अब हम जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसी को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूर्धन्य को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूर्धन्य को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ के खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। क में हर्ष लग गया, इसका खंड टुकड़ा होगा? नहीं होगा, तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। और आप जानते हैं कि वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अ से लेकर यह तक जो क्रमबद्ध में लिखे हैं, यही समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह में लिखा हुआ, तो इस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अब जानेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब जानते हैं वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक का नाम है स्वर वर्ण और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। तो पहले जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्णों के उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ का उच्चारण किए, इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं है, तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, जिसकी संख्या हिंदी में 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। एक का नाम आपका हर्ष स्वर, दूसरा का नाम है दीर्घ स्वर, और तीसरा का नाम है संयुक्त स्वर, और चौथा आपका परुत्त स्वर। तो यही 4 आपका स्वर वर्ण के भेद होते हैं। तो पहले जानते हैं कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, उसी को हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिसकी मात्रा एक हो, उसी को हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, सभी के उच्चारण में जो है कम समय लगता है, तो इसलिए इसे हर्ष स्वर या मूर्ध स्वर कहते हैं। आप जानते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिसकी उच्चारण में दुगनी समय लगेगा, या जिसका मात्रा 2 होगा। देखिए इसमें मात्रा 2, इसमें आ है, इसमें भी ई वाला मात्रा है, इसमें देखिए सब में 2-2 मात्रा है। तो इस सभी को हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जिसकी मात्रा 2 होगी उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 स्वरों के मेल से बनता है, उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, आई, ओ, औ, सब क्या है? संयुक्त स्वर है। इसमें 2 स्वरों के मेल से बना है, इसीलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ए जो है आपका अ, आई दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और क्या है? स्वर है। ई क्या है? स्वर है। तो दोनों क्या है? स्वर वर्णों के मेल से बना है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जो 2 स्वरों के मेल से बनेगा उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ए, आई, ओ, औ सब क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। इसमें 2 स्वरों के मेल से बना हुआ है। अब परुत्त स्वर क्या हो जाएगा? जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा, उसी को हम परुत्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, इसी को हम परुत्त स्वर कहते हैं। तो अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में हो गया। आप जानेंगे व्यंजन वर्ण
किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क का उच्चारण करते हैं तो क में जो है स्वर वर्ण की सहायता ली गई है, क यानी कि इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली गई है, और क का उच्चारण की जगह स्वर वर्ण भी आती है, इसलिए क में जो है स्वर वर्ण की क के उच्चारण में जो है स्वर वर्ण की सहायता ली गई है, इसलिए इसे व्यंजन वर्ण कहती है। तो क से लेकर ज्ञ तक को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। हिंदी में जो है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, याद रखिएगा। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। अब हम जान लेते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला का नाम है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा का नाम है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा का नाम है उष्म व्यंजन। तो पहले जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो क से लेकर म तक कवक, चवक, टवक, तवक, पवक, ये सभी जो आते हैं सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अब है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो य, ल, व को, यही चारों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जिसकी संख्या 4 होती है। अब एक उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तालव्य स्वर मूर्धन्य स्वर दंडी से ह, यही चारों को हम उष्म व्यंजन कहते हैं जिसकी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो तालव्य स्वर मूर्धन्य स्वर दंडी से ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है, और य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिसकी संख्या 25, और हिंदी में जो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उस व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। और जो बच गया क्षत्रज्ञ और भी होते हैं तो क्या कहते हैं? सभी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जो है व्यंजनों के मेल से बने हैं। क्या है? एक दूसरे के व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष जो है आधा क प्लस मूर्धन्य स से बना हुआ है, इसलिए क्या है? दोनों क्या है? व्यंजन वर्ण, इसलिए जो सभी जो है व्यंजन वर्ण के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे हो जैसा शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।